नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोच और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विवेक जी, जो ईवी के कमर्शियल हेड है। वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क कि 2 साल बाद एक्सपो में वापस आकर ये कैसी फीलिंग है, कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली 3 साल हो गया है। 3 साल, yes, जैन almost. 2020 फेब 2020 में था पिछले ऑटो एक्सपो। वेरी एक्साइटिंग। आई मीन वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट ओनली फ्रॉम ऑटोमोटिव पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया Of course. कोविड के बाद। सो इट्स अ गुड साइन। या इफ वील टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, तो टाटा जो है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर रहा है और अभी भी जो हैरियर है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि वो उसकी ईवी लॉन्च कर रहा है। तो क्या इसको टियागो या नेक्सॉन से एक वो है क्योंकि इसका ईवी मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है, तो क्या हैरियर से भी सेम एक्सपेक्टेशंस है टाटा की? बिल्कुल, हारियर का लॉन्च तो 2 साल के बाद होने वाला है। इट इज़ इन 2024, बट अभी ये मॉडल दिखा के हमको कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे हैं कि ईवी सिर्फ नेक्सॉन, टियागो या टिगोर नहीं है, इसके आगे भी काफ़ी सारे मॉडल्स आने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द मैन्युफैक्चरर्स कमिटमेंट फॉर द फ्यूचर, एंड एज अ लीडर ये हमारे ऊपर है कि कस्टमर के कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उनको फ्यूचर का विजन भी दिखाएं। अच्छा, अभी तक ये देखा जाता है कि पेट्रोल और डीजल कार के कंपैरिजन में जो ईवी कार्स है उनकी प्राइसिंग थोड़ी हाई है, तो क्या जो लोगों का खरीदने का जो नज़रिया है वो क्या शिफ्ट होगा या अभी भी वो डाइसी नज़र आता है, स्पेशली फॉर इंडिया? देखिए, ईवी एट द शोरूम लेवल तो ईवी कार्स महंगे ही हैं, लेकिन ओवर अ लाइफ टाइम जिसमें 4-5 साल का ड्राइविंग भी हो, तब तो ईवी बिल्कुल इकोनॉमिकल बन जाता है। रनिंग कॉस्ट में ईवी और आइस के बीच में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ईवी ऑन एन एवरेज इज़ 1 रुपी 25 पैसा पर किलोमीटर। आइस व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स में इन एक्सेस ऑफ 9 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओके, सो एवरी किलोमीटर अगर कस्टमर 8 रुपया बचा लेता है, तो यू कैन सी दैट बिटवीन 4 to 5 ईयर्स टाइम में जो भी प्राइस डिफरेंस है वो ओवरकम हो जाता है। उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट लाइक ड्राइविंग द कार फॉर फ्री, यू नो। सो ऑफ कोर्स शोरूम लेवल पे ऐसा लगेगा कि महंगा है, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, बिकॉज आफ्टर 4 years योर ईवी इज़ गोइंग टू बी रनिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट। एक और चीज़ है, ईवी चलाने में बहुत ईजी है, तो वो जो डेली ड्राइविंग का जो प्रेशर है प्लेशर बन जाता है। और ये भी है कि ईवी का जो ईवी कार्स का जो मेंटेनेंस है ना, बहुत ही कम है। सो योर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, योर स्ट्रेस ऑफ मेंटेनेंस कम्स डाउन ड्रामेटिकली। सो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर यूसेज का जो मज़ा आता है ना, ईवी दैट cannot be counted in money, you know. Yeah. So that's the other benefit. Even for the environment, I mean, what else you can ask? Yes, for the environment, जो साइलेंस होता है ईवी गाड़ियों में, जो इमीडिएट पावर मिल जाता है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड आई वुड एनकरेज कि एनी ईवी प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल टेस्ट ड्राइव करके देखें ईवी को, तभी मज़ा आएगा। अच्छा, ओके। तो प्राइसिंग और उसके मेंटेनेंस के अपार्ट जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो है ईवी को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑल ओवर इंडिया। तो क्या टाटा गवर्नमेंट के साथ कुछ आगे प्लान कर रहा है या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या प्लानिंग चल रही है? हाँ बिल्कुल। पहले टाटा पावर एक कंपनी है जो टाटा ग्रुप में शामिल है, और टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों मिलके बहुत सिस्टमैटिकली ईवी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। पहली चीज़ है कि कम्युनिटी चार्जर्स, ओके, विद इन अ सिटी कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो इसका क्लियरली मैपिंग हो रहा है। दूसरा प्रायोरिटी है हाईवे चार्जेस। हमें पूरा डेटा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंस हाईवे यूसेज कहाँ होता है, जैसे दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर, मुंबई पूना, चेन्नई बैंगलोर। ये दीज आर हाई यूज हाईवेज। इन हाईवेज में बहुत सारे फास्ट चार्जर नेटवर्क लगा रहे हैं हम लोग, ताकि कस्टमर्स कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स है। एक चीज़ है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जो ऑयल कंपनीज है, इन्होंने कमिट कर लिए हैं कि हम भी ईवी में इन्वेस्ट करें। तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हर पेट्रोल बंक में ईवी चार्जिंग बैंक भी मिल जाएगा। तो कस्टमर को सोचने का ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पेट्रोल बंक में घुस जाओ ईवी चार्जिंग हो जाएगा।
दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज जो न्यू टेक कंपनीज होते हैं, वीसी फंडिंग के साथ वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस रहे हैं। उनको लगता है कि दिस इज़ अ टेक एरिया and it is also an area where people can get in very easily. So lot of private sector interest also is in EVs. So basically charging infrastructure has attraction for government, for public sector and for startup. So it is only question of time कि EV infrastructure बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा. Yeah. अच्छा, अब बात करते हैं सिएरा की। इट हैज़ बीन द टॉक ऑफ द टाउन। तो 1991 के बाद फिर से टाटा जो है सिएरा ईवी वर्जन में लॉन्च कर रहा है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी है, तो उस पर बिल्कुल सियरा ऐसा ब्रांड नेम है जो सुनते ही अंदर का इमोशन निकल आता है। बट दैट वाज द रीज़न व्हाई वी बॉट बैक द सियरा। हमें लगा कि सियरा का जो इमेज है, जो आउटडोर सी इमेज था, इंडिया का सबसे पहले लाइफस्टाइल एसयूवी था सियरा, वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम जो बोलते हैं ना। तो हमें लगा कि गेट बैक एन वेरी इमोशनल ब्रांड। अभी तो एसयूवीज़ का टाइम चल रहा है, सबको एसयूवी चाहिए एंड एसयूवीज बिकम द लार्जेस्ट सेगमेंट इन द इंडस्ट्री. No better time to get back a iconic SUV. And what better time to also show that the future of SUV is electric. So ये जो combination है ना of getting a nostalgic brand name as a very capable SUV and in electric, it's a very good combination. So basically it is to give the customers what they want and in electric. And also the nostalgic wala Exactly, exactly. And that is why we are very thankful for the very positive response of customers. Yeah. परफेक्ट। तो नॉर्मली ईवी कार्स की अब चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस बार एक्सपो ने तमाम लॉन्चेस किए हैं, स्पेशली टाटा। तो पर मैं जानना चाहूँगी कि पब्लिक के लिए ऐसी कोई चीज़ है जो उनके लिए जाननी ज़रूरी है रिगार्डिंग ईवी कार, और मुझे लगता है आपसे बेहतर उन्हें कौन समझा सकता है, क्योंकि अभी भी उनमें एक डाइसीनेस है कि खरीदें ना खरीदें उसको लेकर। मैं कहूँगा कि बिल्कुल खरीदना चाहिए क्योंकि पहली चीज़ है ईवी में जो ड्राइविंग प्लेजर मिलता है वो बिल्कुल अलग है। 97% जो कस्टमर्स का नीड है वो होम चार्जिंग से हो जाता है काम। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो हफ्ते या 4-5 दिन में एक बार ही चार्ज करते हैं घर पे। सो रेंज एंग्जाइटी इज़ जस्ट एन एंग्जाइटी, इट इज़ नॉट रियलिटी, यू नो। मैं खुद अभी ईवी चलाता हूँ बॉम्बे में। मुझे हफ्ते में एक बार ही चार्ज करना पड़ता है। सो जस्ट लाइक वी डोंट नो लॉन्गर वरी अबाउट चार्जिंग मोबाइल फ़ोन्स। जब चाहिए एक 10 मिनट चार्ज पे लगा देते हैं, बस हो जाता है काम। ऐसा ही होगा ईवी पे। सो डोंट हैव रेंज एंग्जाइटी। ईवी इज़ अ वेरी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। आपका ड्राइविंग का जो अभी जो अनप्लेसेंट चीज़ है वो बिल्कुल प्लेजर में बन जाएगा। एंड आई थिंक द लास्ट बिट इज़ ईवी चलाने से वी आर डूइंग गुड फॉर द फ्यूचर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अभी दिस पार्ट इज़ वेरी अंडर estimated, less understood, but entire world is moving towards a very difficult situation. हम दिल्ली NCR से बात कर रहे हैं, जितना पोल्यूशन बाहर है हम सबको पता है, and the only way to solve is to reduce carbon emissions. And automotive industry contributes 18% to carbon emissions. And industry के ऊपर बहुत ही responsibility है कि emissions कम करें. And the only way to make auto industry zero emission is to move to EV. You know, so customers by just buying an EV, not only आप सबको benefit मिलेगा financially and also in terms of experience, but you are also contributing to a better world in the future. Yeah. Thank you so much, Vigdi, for talking to TV9 Bharat Varsh. Thank you.